परम शीतल माश्रया। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसे अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, महत्व बुद्धि रखकर एकाग्रता पूर्वक मनन करें और अपने आचरण में उतारें, अपनी धारणा बना लें, तो इसी जन्म में परमहंसों का प्राप्तव्य जो एकांतिक महासुख है वो हमें अनुभव में आ जाए। ये हमारी बहिर्मुखता अनंत जन्मों से प्रभु से विमुख किए हुए है। यदि हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत चैन से जीवन व्यतीत करते हैं, तो अभी आप अज्ञान में हैं, अविद्या में हैं। ये विश्राम भूमि नहीं है, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां जो भी आता है उसको मरना पड़ेगा। आप ऐसी स्थिति प्राप्त कर लें कि मृत्यु आपका स्पर्श न कर सके। कालातीत स्थिति, त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म और सत्संग भगवान ने कृपा करके दिया है। जब तक हमें ये असंतोष नहीं होता कि बिना प्रभु के हमारा जीवन किस काम का, ये सब वैभव सुख सामग्री यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा शरीर स्वस्थता ये किस काम की। इसकी सार्थकता तो तभी है जब अब हमें कर्म बंधन से युक्त होकर मां के गर्भ में न जाना पड़े, हमें नाना प्रकार के द्वंद्वों में न फंसना पड़े, क्योंकि ये इसी से मुक्त होने के लिए शरीर मिला है। उपासक आज ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा कि वो इस बात को अपने हृदय में बैठाल सके और प्रभु की मिलन की प्रबल आशा लालसा ऐसी जलन पैदा हो जाए कि हमें कहीं कुछ अच्छा न लगे। नहीं खान पान ते ही भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ही खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ये संसार जिसमें रमण करता है उसमें हमारी किंचिन मात्र ऐसी बुद्धि ना हो कि ये सुखद है, ये कुछ है, नहीं है। नासतो विद्यते भावो, इसकी सत्ता ही नहीं है जो आप सुख मान रहे हैं, इसकी सत्ता नहीं। यही हमारा फसाव है जिसमें हम फंस करके अमूल्य श्वासें नष्ट कर रहे हैं। जो अपने निज धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, हरि विमुख हो जाता है, उसे ये भोग प्राण प्रिय लगते हैं। ध्यान रखिए, जो अपने निज धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, हरि विमुख हो जाता है, उसे ही ये मलिन भोग प्राण प्रिय लगते हैं। ऐसा लगता है हम इनके बिना जी नहीं सकते। जैसे लोभी धन के बिना नहीं जी सकता, मोही परिवार के बिना नहीं जी सकता, कामी कामना की पूर्ति के बिना नहीं जी सकता, व्यसनी व्यसन के बिना नहीं रह सकता, ऐसे हम हरि के बिना एक क्षण भी न रह पावे, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। सब इसी माया के आकर्षण से आकर्षित होकर अपने जीवन के लक्ष्य को भूलकर जीने की, अनुकूलता की, सुख की मांग, जहां दुख है, नाश है, परिवर्तन है, वहां कर रहा है। अशाश्वतम नाशवान दुखालयम, दुख है, प्रकृति परिवर्तनशील है, और यहां हम अविनाशी सच्चिदानंद सुख खोज रहे हैं।
अपने धर्म विमुख नर हरि भजन बिना भव सिंधु न तरिए, और न कछु उपाय भाव करी संतन चरण रज गहिए। बस हरि नाम भरोसे रहिए। हरिराम व्यास जी कह रहे, जो तुम्हें धर्म मिला है भगवान की कृपा से मिला है। जैसे अपने लोग हित धर्मी हैं, प्रेम धर्मी, वृंदावन नित्य विहार रस हम जानते भी नहीं थे, तो हरि ही तो हमें आकर्षित करके लाए। जब हरि ने हमें श्यामा श्याम के चरणारविंद की इस प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग दिया, तो अब चाहे प्राण चले जाएं, हम अपने हित धर्म से विरुद्ध कोई बात कोई आचरण ना करें, हित धर्म के अनुकूल आचरण करें। हा हरि रा राधा, यदि श्यामा श्याम से हम विमुख हैं तो फिर किसी भी तरह से संसार समुद्र से हम नहीं निकल पाएंगे। बड़ा भयावह है, कैसी वृत्तियां हमारी बिगड़ती चली जा रही। सोना खाना भोगना बस यही लक्ष्य रह गया है। रसेंद्री जनेन्द्री की तृप्ति और तमोगुण प्रमाद स्थिति में समय व्यतीत करना, यही जीवन माना गया। बड़े बड़े मौज से हम जी रहे हैं। नहीं नहीं, विवेकहीन हो इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। एक ही उपाय है, भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज से अपने को अभिषिक्त करो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। नैषाम मतिस्तावद रुक्रमांगिम, ऐसी मति भगवान में नहीं हो सकती किसी सिखाने या पढ़ाने से, जब तक निष्किंचन महापुरुषों की चरण रज में अभिषेक नहीं करोगे। ये चरण रज बड़ी महामहिम है संतों की। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्यंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष हैं, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से कोई चाह नहीं रखते। मुनि जो मननशील हैं, निरंतर अपने आराध्य देव के नाम मंत्र रूप का मनन करते रहते हैं। शांतम, किसी भी तरह की अनुकूलता प्रतिकूलता निंदा मान अपमान की स्थिति में वो कभी अशांत नहीं होते। निर्वैरम, किसी से कोई भी द्वेष भाव नहीं है, दोष भाव नहीं है, वैर भाव नहीं है। सम दर्शनम, सब जगह अपने आराध्य तत्व को देखते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे संतों के पीछे मैं डोलता हूं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये त्यंगुरेणु भी, इनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। हरिराम व्यास जी कहते हैं भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज से अभिषिक्त होने पर तुम्हारी बुद्धि श्यामा श्याम के शरण में होगी, सन्मुख में होगी, अनुकूल चलेगी। ये माया के द्वारा रचा हुआ त्रिगुणमय संसार, ये काल का शासन, ये नर शरीर अभी झूठा है, अभी इसी क्षण झूठा है, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। जैसे हम नदी की धार के समीप पहुंचे तो हमारी जो दृष्टि पड़ी वो जल तो न जाने कहां चला गया, पर हमें लगता है वही जल बह रहा है। नहीं, वो जो दृष्टि में आया वो तो गया। ऐसे हमारे शरीर का नाश हो रहा है। एक एक सेकेंड, एक एक श्वास खत्म होती चली जा रही। ये नर शरीर झूठा, ये काल का शासन झूठा, ये माया का रचा हुआ त्रिगुणात्मका वृत्ति से युक्त जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव के सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए निराश हो जाओ इस संसार से। संसार से सुख की आशा का त्याग कर दो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। एकमात्र श्री जी से आशा करो। इस संसार की आशा को सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से नष्ट कर दो। व्यास निराश भयो जगत से, और आशा हरि के बल, प्रिया प्रीतम के बल से। अब हमारा सारा
का सारा बल केवल युगल सरकार के चरणारविंद है। साचो सुख तब लहिए, सुख किसे कहते हैं, सत्य सुख क्या है, ये तब जानोगे जब संसार से निराश और आशा श्यामा श्याम की, बल श्यामा श्याम का, तब सच्चे सच्चिदानंद में सुख का ऐसे ही काल जाई जो बीती, निश दिन कुंजनि कुंजनि डोलत, कहत सुनत रस रीति, ऐसे ही काल जाई जो बीती। ऐ उपासक, तुम्हारा समय ऐसे व्यतीत होना चाहिए। वृंदावन की किसी भी गली में डोलना भजन है। प्रिया प्रीतम के जस का गान करते हुए वाणी से गान कर रहे, कहीं भी जाए, यमुना जी जा रहे हैं, राधा वल्लभ जी जा रहे हैं, परिक्रमा जा रहे हैं, या ऐसे मस्ती से वृंदावन में विहरण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। देख सखी राधा पिय केली, अंदर से आचार्य की आप उनके सामने जाके दैन्य भाव से, नाथ मैं तो भिखारी हूं, कृपा का भिखारी, प्रभु कुछ नहीं आपके, ये ऐसे भोग अर्पित, फिर पाओ, चरणामृत पियो, रज लगाओ, जितना बने नाम जप करो, मौन रहो, किसी की निंदा स्तुति मत करो। आप देखो इसी जन्म में आप महात्मा बन जाएंगे। अंदर की बात महात्मा, भेष परिवर्तन तो 2 मिनट में होता है, उद्देश्य आपका महात्मा हो जाएगा, आपकी स्थिति महात्मा हो जाएगी, और फिर परमानंद का अनुभव दूर नहीं रहता। जब हमारे अंदर ये सब राग द्वेष मद और मत्सरता ईर्ष्या ये सब नष्ट हो जाती है ना, तो हमें आनंद कहीं लेने नहीं जाना होता, हमारा स्वरूप ही आनंदमय है। इसी आनंद में स्वरूप से आनंद सिंधु का उगाहन होता है। ये देह आदि से जो सेवा आदि होती है, ये संपूर्ण सेवा नहीं है। देह आदि की जो सेवा है संपूर्ण सेवा है। संपूर्ण सेवा है भाव की, भाव देह से। पर इसी सेवा से मलिनता नष्ट होती तो राग नष्ट हो जाता है शरीर का, फिर भाव देह का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण सेवा इस शरीर से नहीं मानी जाती, संपूर्ण सेवा भाव देह से मानी जाती है, जो प्रिया प्रीतम की समीपता उससे प्राप्त होती है। इस शरीर को सेवा करके पवित्र करते हैं, इसकी पवित्रता का स्वरूप है इसका राग छूट जाना, देह भाव छूट जाना, मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं भाव ही न रह जाना, तब भाव देह की प्राप्त, उससे प्रिया प्रीतम। आपको कुछ चिंता नहीं करनी है, सब आगे हो जाएगा। फिर सुन लो, चरणामृत के बिना जबान में पानी भी नहीं जाने देना। प्रसाद के बिना हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन कोई भोजन नहीं पाना, चाहे मीठा हो फल हो कुछ भी हो, श्री जी को भोग लगा के ही पाना है, या श्री जी को भोग लगाया हुआ ही पाना है। और अपने जीवन का उद्देश्य किसी की भी निंदा नहीं करना है, किसी की भी स्तुति नहीं करना है, केवल अपने आराध्य। मौन बहुत आवश्यक है। ये बड़बड़ बड़बड़ हर समय लगे रहना ठीक नहीं, उपासक का ये स्वरूप नहीं होता, चलते फिरते बातचीत करो, नहीं, मौन कितनी आवश्यक बात है जो बोलना जरूरी है। विचार करके बोलो, नहीं तो मौन रहो, क्योंकि अपराध बनने की संभावना होती है वाणी से। सबसे ज्यादा अपराध वाणी से करता है उपासक, और ये अपराध फिर मलिनता लाकर भजन नहीं होने देते। चरणामृत चरण रज निंदा स्तुति रहित भगवत आश्रित जीवन भजन ही भजन है, और इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुनर्जन्म न विद्यते। हमारे पास तो बहुत सी सामर्थ्य है, एक बार प्रणाम कर लिया, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए, रोज चरणामृत पी रहे हैं, पुनर्जन्म न विद्यते। चतुरासी जी का पाठ कर रहे हैं, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जो, अब हमारी दुर्गति होगी, अब हमारा कल्याण नहीं होगा। जे रेणु पर मरिबो मंगल, कितनी बार भगवत प्राप्ति होगी। यहां तो एक एक पॉइंट में भगवत प्राप्ति है। इसलिए निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, संशय रहित रहो, विपरीत भावना मत करो, अपनी लाडली जू की रहो। श्री राधा वल्लभ लाल की।